स्पूलिंग एंड इल्यूजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी हम करेंगे आगे, ठीक है? क्या कह रहे हो? हो गया? चलो ग्रेट। एक्सपेरिमेंट हो गया ना डीएनए एक्सट्रैक्शन का, सेपरेट आउट हो गया टेक्निकली, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एनसीईआरटी प्रेसिपिटेट टर्म यूज करती है, सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज स्पूलिंग, ठीक है? वी विल राइट सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज स्पूलिंग। क्या कह रहे हो? चिल्ड नहीं था, ठंडा तो था ना, थोड़ा बहुत तो ठंडा होगा, इथेनॉल के साथ ये तो रिएक्शन कर रहा है, बट ऑप्टिमम जो रिएक्शन होगी बेटा वो लाइक कूलिंग टेम्परेचर पर ही होती है, चिल्ड पे होती है ऑप्टिमम, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी इसके अंदर। क्या कह रहे हो सागर? मन में बोलते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने सेल वॉल को ब्रेक कर लिया। क्या कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, आपने डिश वॉशर के साथ किया था, वही तो कह रही है वो कि चिल्ड नहीं था तभी उसके अंदर उसने डाला। तुमने सेपरेट सिर्फ इथेनॉल यूज किया था, डाला था। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल वॉल ब्रेक कर रहे हैं, सेल वॉल हमने ब्रेक कर दी, जो अदर बायोमोलिक्यूल्स थे उनको किल कर दिया। अब हमारा डीएनए आ गया, अब डीएनए से क्या करेंगे, कट आउट करेंगे, क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? कट आउट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, फिर पीसीआर रिएक्शन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो करेंगे। मैं स्टेप्स लिख रही हूँ आगे के 4, 5, 6, लेकिन अभी हम आगे उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो बहुत डिटेल में है इस चैप्टर में। स्टेप 4 विल बी कट डीएनए टू रिमूव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। कट डीएनए, इसके लिए एंजाइम्स यूज होंगे। कौन से एंजाइम यूज होंगे सागर? टू रिमूव, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। स्टेप नंबर 5 विल बी, नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेट जीओवाई फ्रॉम द पीसेस ऑफ डीएनए। कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी इसके लिए बताएंगे, बात करेंगे। फ्रॉम दी पीसेस ऑफ डीएनए, मतलब जो डीएनए के पीसेस हैं, पूरा एक क्लटर फॉर्म हो गया होगा ना, उससे हम जीओआई को सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करेगा बेटा, ये एम्पलीफाई कर देगा आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे, ठीक है? इट एम्पलीफाइज जीन ऑफ इंटरेस्ट। कोविड में हो रहा था ना ये, फिगर आउट करने के लिए पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे थे, तो पीसीआर में एम्पलीफाई करा रहे थे, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपकी बॉडी में उसका, तो एम्पलीफिकेशन हो जाएगी कि वो विजिबल आ जाएगा टेस्ट के अंदर, पता चल जाएगा कोविड है कि नहीं। हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर लिया है ना, हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। क्या बनाना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम से लग रहा है, क्या होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए? हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब अभी ये जीओआई निकाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ये वेक्टर के डीएनए के साथ क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे, तो जो आउटपुट निकलेगा वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है? और इसको वापस होस्ट में डालते हैं और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती जाती है, ठीक है? हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है मैंने अभी क्या बोला? अभी तक जो स्टेप्स हुए उसमें प्लांट सेल वॉल या जो भी ऐसा सेल है जिसकी सेल वॉल है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल ब्रेक की, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स किल किए एक्सेप्ट डीएनए, फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पूलिंग, फिर उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट कट कर लिया, फिर उसको सेपरेट कर दिया सारे कंपोनेंट से और मल्टीप्लाई कराया। अब मेरा जो जीओआई आया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है? इनको बेसिकली जब जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम होस्ट में डालेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है, तो हमारे पास था, ये क्या है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? जीओआई स्टैंड्स फॉर योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, लिख देती हूं मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम फॉरेन डीएनए भी या फॉरेन जीन, नॉट फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन भी कहेंगे, या फिर और क्या कह सकते हैं, एलियन जीन भी कह सकते हैं, ठीक है? ओके, क्योंकि कुछ नया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब ये किसका डीएनए है, ये वेक्टर का डीएनए है, इस पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइड होती है जहां से स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन, आपने पढ़ा है कहां पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, चैप्टर हो गया है ना यहाँ पर, ठीक है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है इसके पास, ठीक है? तो बेसिकली क्या करेंगे हम, इसके पास ORI प्रेजेंट होगा, ORI इज दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना? अब क्या होगा कि बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब बना देते हैं, ठीक है? ये क्या बन गया आपका, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट हैज बीन फॉर्म्ड। हम बेटा क्वेश्चन आप मुझसे यहाँ से ये पूछ सकते थे, जीओआई को डायरेक्टली हम होस्ट के अंदर क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि बेसिकली वहां पर ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, रेप्लिकेट कैसे करेगा? तो इसे ऐसे डीएनए के साथ क्लब कराना जरूरी है जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो, तभी तो ये रेप्लिकेट करा पाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये क्या है, डीएनए के टुकड़े हैं ना, ये तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है, दैट इज व्हाई हम इसे क्या करा रहे हैं, बेसिकली इंटीग्रेट करा रहे हैं, किसके साथ, वेक्टर डीएनए के साथ करा रहे हैं।
मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें तो होस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा क्या? नहीं, वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा। मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट भी बनेंगे, और रिकॉम्बिनेंट लाइक ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। बट एक बेसिकली वेक्टर डीएनए की रिक्वायरमेंट रहती है, डायरेक्ट हम होस्ट में डाल देंगे तो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, रिकॉम्बिनेशन हमें पहले लैब में कराना पड़ेगा ना, ऐसे ही सेल के अंदर बस डाल देंगे उसको, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे जाके कंबाइन करेगा, समझ रहे हो देवांश? ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको डालेंगे होस्ट सेल के अंदर। क्या हो गया? फिर इसको हमने डाला किसके अंदर? इसको हमने डाल दिया बेसिकली, दिस इज दी होस्ट सेल, ठीक है। और ये बेसिकली होस्ट का डीएनए है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये इसके साथ फर्दर क्लब करेगा, और देखो इधर ये इसके साथ जाके इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। और फिर फर्दर इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर। अभी मैं नेक्स्ट यही करा रही हूँ, व्हाई डू वी पुट दिस फॉरेन जीन इन दी होस्ट सेल। ये कर लो, लिख लो, ये आपका क्या था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए था बेटा। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन्हीं सारे स्टेप्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर और क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका बहुत स्कोप है फ्यूचर में, राइट, प्रेजेंट में भी है। अच्छा, पता चला आपको चाइना ने एक ऐसा रोबोट बेसिकली क्रिएट किया है दैट कैन गिव बर्थ टू ह्यूमंस, गिव नॉट डायरेक्टली गिव बर्थ, मतलब इट्स लाइक अ ग्रोथ पॉड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसका 2026 में प्रोटोटाइप भी आ जाएगा। और लाइक अभी तक जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ रही है, आ रही है कि 12 लाख रुपीज लगेंगे टू प्रोड्यूस वन चाइल्ड वाया दैट रोबोट। मतलब वो मिमिक करेगा जैसे ह्यूमन फीमेल की बॉडी की कंडीशंस है ना, उसको मिमिक करेगा ताकि वहां पर ग्रो कर सके फीटस, है ना। जाइगोट उसके अंदर डालेंगे और फर्दर वही इम्प्लांटेशन एंड एवरीथिंग विल टेक प्लेस। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं। हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई वी पुट फॉरेन जीन इन अ होस्ट सेल। यस क्लास, हम होस्ट के सेल में क्यों डाल रहे हैं? बेसिकली मल्टीप्लाई कराने के लिए डाल रहे हैं उसको, ये बोलोगे? रेप्लिकेट कराने के लिए डाल रहे हैं। बेसिकली दो मेजर रीजंस हैं। एक तो जीन एक्सप्रेस कराने के लिए, है ना, ताकि ये इंटीग्रेट हो होस्ट के डीएनए के साथ और इवेंचुअली क्या बनाए? प्रोटीन बनाए। सेकेंड कि बेसिकली जो आपका क्लोनिंग वेक्टर होता है, मतलब जो हाँ क्लोनिंग वेक्टर होता है टेक्निकली, उसके पास ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ओआरआई साइट ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ओआरआई साइट्स होंगी उतना ज्यादा कॉपी नंबर होता है, राइट, उतनी ही ज्यादा इसकी कॉपीज बन पाएंगी, ठीक है। So there are two reasons, दो reasons हैं। First is expression of gene, ताकि gene expression हो पाए, ठीक है। Second is gene cloning is accurate, gene cloning कैसे हो? बिल्कुल accurate हो, इसके लिए करा रहे हैं, ठीक है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ जीन मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस हो गया। एक सेल है तो इसके अंदर डीएनए डाला, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, उससे फर्दर क्या बनेगा? प्रोटीन, राइट, है ना। और जो आपका लाइक वेक्टर होता है उसके पास क्या ज्यादा होता है? ओआरआई, ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसकी वजह से कॉपी नंबर ज्यादा होता है। सो एक स्टार लगा के एक पॉइंट भी लिखना, दैट वेक्टर शुड हैव हाई कॉपी नंबर। हम ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करते हैं जिसका कॉपी नंबर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा, जिसके पास ओआरआई साइट्स हैं। वेक्टर शुड हैव हाई कॉपी नंबर, ठीक है, कॉपी नंबर हाई होना चाहिए। और कौन डिसाइड करता है कॉपी नंबर? ओआरआई, ओआरआई डिसाइड्स कॉपी नंबर। जितने ज्यादा ओआरआई होंगे उतना ज्यादा कॉपी नंबर होगा, तो टेक्निकली वेक्टर के पास ओआरआई ज्यादा होने चाहिए, ये कह रहा है, राइट, ठीक। जीन क्लोनिंग बेसिकली, और मतलब बेसिकली ये क्या करता है? डीएनए की एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही उसके साथ, इसलिए भी हम वेक्टर में डाल के फिर होस्ट के अंदर डाल रहे हैं टेक्निकली, कि वो एग्जैक्ट कॉपीज बना के दे रहा है, जीन को क्लोन करने में हेल्प कर रहा है। तो मल्टीपल कॉपीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट हैज हाई कॉपी नंबर, ठीक है। जिस भी वेक्टर का कॉपी नंबर ज्यादा होता है वो हम ऐसा वेक्टर यूज करते हैं। अब आपकी बात पे आते हैं, आप पूछ रहे थे कि वेक्टर चाहिए ही हमेशा, तो कुछ ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं बेटा जो वेक्टर लेस किए जाते हैं, वेरी स्पेसिफिक ट्रांसफर्स आर लाइक दैट। उसकी भी हम जैसे जीन गन की बात करेंगे, उस केस में हम डायरेक्ट होस्ट में डाल सकते हैं और इवेंचुअली वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रोपिपेट से जैसे ट्रांसफर होता है, माइक्रोपिपेट से आईवीएफ में भी कराते हैं ना ट्रांसफर, आपने देखा होगा, एनिमेटेड दिखाती हूँ। डन। सागर तुम लिख नहीं रहे? आप लिख तो नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं वेक्टर लेस ट्रांसफर की। तो अब हम जनरली अगर ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के डाल देंगे होस्ट के अंदर, काम नहीं करेगा वो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? जीन गन में, जीन गन में हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, इसको कॉइल कराते हैं बुलेट के अराउंड। बुलेट होती है गोल्ड या टंगस्टन की, ठीक है, उसके अराउंड जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली पोर्ट कराएंगे। अब गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट क्यों लेंगे? एनी आइडिया? हाँ, क्या कह रहे हो? रिएक्ट नहीं करेगी, करेक्ट, ठीक है, इसलिए लेंगे और उसको बॉम्बार्ड करा देंगे बेसिकली किसके अंदर? किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे डालना पड़ेगा, प्रेशर से डालना पड़ेगा ताकि वो इंटीग्रेट करे किसके साथ? डीएनए ऑफ द होस्ट, ठीक है। जीन गन और बायोलिस्ट इज द अनदर नेम फॉर इट, ऐसे है, ठीक है।
ओके और नेक्स्ट इज माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल में होता है जनरली ये यूज, ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्लांट सेल जनरली। हमने क्या किया, हमने एक बुलेट ली, ठीक है, किसकी बुलेट है ये, या तो गोल्ड की होगी या फिर टंगस्टन की होगी। इसके अराउंड क्या रैप करा रही हूँ मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके अराउंड इस तरीके से रैप हो गया, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, डीएनए का ही पार्ट है। इसे बॉम्बार्ड कराएंगे किसके ऊपर, सेल के ऊपर। लेट अस से दिस इज द प्लांट सेल और इसका जो डीएनए है प्लांट सेल का वो ये रहा, ठीक है, तो इसे बॉम्बार्ड करा देंगे, इसके साथ इंटीग्रेट करेगा उसके बाद, ठीक है। और हम यहाँ पर ना होप कर रहे हैं कि वो इंटीग्रेट करेगा, होप दैट जीओवाई विल अनवाइंड एंड कंबाइन विद द होस्ट डीएनए। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कम होती है बेटा इसकी, इसलिए वेक्टर को यूज करना ज्यादा देखा भी गया है और वो यूजफुल भी ज्यादा है, ठीक है। अब जीओवाई यहाँ पर गया, ये बुलेट बेसिकली बम्बार्ड कराई, यहाँ पर आ गई। अब हम होप कर रहे हैं कि हो जाए, क्या पता ये डिसइंटीग्रेट हो जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर, हो भी जाता है कुछ केसेस में कि अनवाइंड करे, देन वी आर होपिंग, वील होप जीओवाई टू अनवाइंड एंड इंटीग्रेट विद द होस्ट डीएनए, ठीक है। चलो देखो, अब माइक्रो इंजेक्शन किसके अंदर हो रहा है, ये होता है बेसिकली एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर हमने माइक्रोपिपेट ली, माइक्रोपिपेट से बेसिकली क्या कराना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली एयर प्रेशर से इसके अंदर फ्लो कराएंगे और वो लाइक फॉलो ऑफ करेगा यहाँ पर होस्ट के डीएनए के साथ, फिर हम होप करेंगे कि ये इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। ये होता है वेक्टरलेस ट्रांसफर, इसलिए ज्यादातर केसेस देखे गए हैं विद वेक्टर्स। हो गया सभी का, राइटिंग दोनों लिखना है, जल्दी लिख लो। इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद हेल्प ऑफ वेक्टर, वेक्टर की हेल्प से कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट से ट्रांसफर होता है। हो गया सभी का, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद हेल्प ऑफ वेक्टर, ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद हेल्प ऑफ वेक्टर। बेटा बुक लाइक पेपर में अगर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो वेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे, लाइक वेक्टर डीएनए को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, और वेक्टर डीएनए को एनी पीस ऑफ डीएनए विद एन ओआरआई, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट। मैं लिखवा देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वेक्टर डीएनए या वेक्टर हैज इट्स ओन ओआरआई, हैज इट्स own, ORI stands for origin of replication. Next आप लिखोगे वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए is what, any piece of DNA, any piece of DNA, any piece of DNA with an ORI, with an ORI जिसका origin of replication होगा, any piece of DNA with an ORI which is used to transfer क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट, ठीक है। तो डीएनए का पार्ट है जिसके पास क्या है, ओआरआई प्रेजेंट है, और मल्टीपल ओआरआई प्रेजेंट होगी उतनी अच्छी क्लोनिंग होगी, राइट, उतना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उसका, व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर जीओवाई टू द होस्ट, ठीक है। तो ये होस्ट को कैसा बना देगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, क्या होते हैं ये मैं बात करती हूँ, बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है, आगे करें। हाँ जी, यश, ये तो नहीं लिखा आपने। अब जैसे बेटा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इधर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए होगा, है ना, ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। जब इसके अंदर मैंने वेक्टर इंट्रोड्यूस किया, प्लाज्मिड इसका वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड इज बेसिकली इट्स वेक्टर, तो जब मैंने उसका डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा प्लाज्मिड, ये पिंक कलर में क्या बना रही हूँ कि जीओवाई है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो प्लाज्मिड के साथ यहाँ पर आया है, ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्लाज्मिड एंटर हुआ किसके अंदर, होस्ट के अंदर, ये आपका होस्ट है, ये कौन सा है, ये दिस इज द वेक्टर डीएनए दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। अभी क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, इवेंचुअली बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा, राइट, यही होगा, है ना। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ डीएनए व्हिच हैज इट्स ओन ओआरआई, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या है, यहाँ पर नॉन एसेंशियल पार्ट है बैक्टीरिया के, है ना, मतलब एसेंशियल नहीं है, हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करा रहे हैं, तब उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ओके बेटा। जब भी ऐसा होता है, जैसे मैंने ये लिया प्लाज्मिड लिया, ठीक है, दिस इज अ प्लाज्मिड, है ना, ये प्लाज्मिड है, ओके, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर है, राइट, जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया। बेटा अगर ये किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली इसको, अगर ये ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट है ना आपका बैक्टीरिया, राइट, इसके अंदर आ गया प्लाज्मिड, ठीक है, इसके अंदर आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। कैसा होस्ट है ये, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है, ठीक है। और
बेसिकली हमने कोशिश तो की, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये गया ही नहीं, ठीक है, ये गया ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया कैसा रह जाएगा, बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए, बैक्टीरिया कैसा रह जाएगा बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर वेक्टर चला गया उसकी बॉडी के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर नहीं गया तो कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगी उसके अंदर, जब उसके अंदर कोई चेंज आया, कुछ आई नई चीज, है ना। तो जब वेक्टर एंटर कर रहा है, वेक्टर डीएनए एंटर कर रहा है, देन इट इज व्हाट, a transformant host. When it is not entering the body of the host, then it is a non-transformant host. उसके पास अपना खुद का डीएनए नॉर्मल है उसका सेल, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो टाइप बनते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इतना कर लो फिर वो बताती हूँ। हो गया सागर आपका हुआ, ठीक। अब देखो बेटा क्या होता है, ये प्लाज्मिड था, है ना, ये प्लाज्मिड था, है ना, ये प्लाज्मिड का डीएनए था बेसिक, ठीक है, प्लाज्मिड का डीएनए मतलब प्लाज्मिड कह लो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह लो, प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसके अंदर जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, है ना, जब इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, पहले इसको ऐसा लाइगेट किया, मतलब पहले इसको कट किया होगा, राइट, फिर इसके अंदर क्या डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट, राइट, क्या बन गया ये, रिकॉम्बिनेंट। वेक्टर के डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जीओआई आ गए, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गए, तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि प्लाज्मिड प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पर अभी कटिंग्स में आसपास जीओआई प्रेजेंट है, लेकिन वो उसके साथ कंबाइन नहीं हुआ, ये आपस फिर से ऐसे ही क्लोज हो गया, प्लाज्मिड का प्लाज्मिड डीएनए ऐसे का ऐसे रह गया, वेक्टर का डीएनए एज इट इज रह गया, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी अ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो वेक्टर हमारा रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, मतलब जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट है, वो बन गया रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे स्टेप्स करते हैं, कैसे प्रोसेसेस करते हैं इनको डिफरेंशिएट करने, ठीक है। अब हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है ना, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट आया हो, है ना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंटर किया हो, तो उस केस में वो बन जाएगा बेसिकली ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। वेयर एज ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ने एंटर किया हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए ने एंटर किया हो, तो क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बात सभी को समझ में आई? किसे कह रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो टेक्निकली हमने डिफरेंट केसेस देख लिए यहाँ पर, है ना, हमने देख लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होस्ट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी आगे काम आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वन इज क्लोनिंग वेक्टर, अनदर इज एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करेगा, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में हेल्प करेगा। लिख लिया, चलो। अब हमारे पास क्या आ गया, मान लेते हैं हमारे पास जो वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, मैं इसको सीधा होस्ट में डाल दूं होस्ट में, होस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, होस्ट के अंदर परफोरेशंस कैसे आएंगे, होल्स कहां से आएंगे उसके अंदर इसको ट्रांसफर करने की, जरूरी थोड़ी है होस्ट कॉम्पिटेंट हो इसके लिए, पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके पास तो नॉर्मल सेल है, और नॉर्मली मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल को क्यों आने देगा, अपनी बॉडी के अंदर किल कर देगा इवेंचुअली। तो पहले हम क्या करेंगे, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उसके अंदर परफोरेशंस क्रिएट करेंगे। इसके भी दो तरीके हैं, लाइक कैल्शियम आयन, डायवेलेंट कैल्शियम आयन से लाइक पास करेंगे, उसके थ्रू फिर हीट शॉक देंगे एंड ऑल दिस प्रोसेसेस, वेयर एज इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। अभी मैं कराऊंगी होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के क्या डिफरेंट तरीके हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको पहले उसमें डालने से पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, होस्ट को इस लायक बनाना पड़ेगा कि उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, गॉट इट। तो होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के तरीके सीख रहे हैं हम, हाउ डू वी मेक अ होस्ट कॉम्पिटेंट सो दैट लाइक बेसिकली द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कैन मल्टीप्लाई इनसाइड, है ना, कैन गो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए, टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, दो तरीके हैं, राइट। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट विद डाइवैलेंट कैल्शियम आयन, ठीक है, ट्रीटमेंट विद डाइवैलेंट, कौन सा है, कैल्शियम, है ना, दैट इज Ca2, वेरी गुड, ठीक है। Ca2+ से बेसिकली क्या करा रहे हैं, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ये हमारा होस्ट है, इसके पास वेक्टर आया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके पास परफोरेशन नहीं थी, तो सबसे पहले हमने इसको डाइवैलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट कराया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम इसको आइस शॉक देते हैं, ठीक है, उसके बाद हीट शॉक देते हैं और फिर से आइस शॉक देते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली इसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, परफोरेशन हो जाती है, जिसके थ्रू क्या एंटर कर पाता है, वेक्टर डीएनए, राइट, ओके। और जो हीट शॉक देते हैं वो 42 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, और इसके ऊपर नीट पीवाई की पूछा गया। नेक्स्ट मेथड है बाय गिविंग द इलेक्ट्रिक
शॉक, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, कि आपका होस्ट है बेसिकली, इसके अंदर कोई ट्रांजिएंट पोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे, इसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ट्रांजिएंट पोर्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। फिर इस तरीके से हमने होस्ट को क्या बना दिया, कॉम्पिटेंट बना दिया, ठीक है। ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट मतलब इसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है इवेंचुअली, ठीक है। अब होस्ट हमारा कॉम्पिटेंट हो गया तो इस इवेंचुअली इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम वेक्टर डीएनए डाल देंगे, फिर इसके अंदर वो क्या करेगा और कॉपीज बनाए, राइट, रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज बनाए, सिंपल, ओके, यही तक था। अब क्या कह रहे हो, अब हमें आगे पढ़ना है न्यूक्लियेसेस क्या है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि बेसिकली रिकॉग्निशन साइट्स क्या होंगी, डिफरेंट बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नेम्स क्या होंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे गुड क्लोनिंग वेक्टर के, और डिफरेंट वेक्टर्स आपकी बुक के अंदर है वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ इसके बारे में और, ठीक है, पढ़ा दूंगा, तुम तो नहीं बोलोगे हमेशा। चलो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियेसेस की, नेक्स्ट हेडिंग डालना न्यूक्लियेसेस, वो टॉपिक वहां पे फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस क्या होते हैं कि बेसिकली एंजाइम्स दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या होते हैं, यस, एंजाइम्स दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, राइट, है ना। सो डीएनए किस लिए यूज होगा, टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल, और आरएनए किस लिए यूज होगा क्लास, टू ब्रेक आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए, हाँ, ये बेसिकली डीएनए क्या करेगा, डीएनए क्या करेगा, इट ब्रेक्स डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, और आरएनए क्या करेगा, इट ब्रेक्स आरएनए मॉलिक्यूल। क्या हुआ, जल्दी से लिख लो। अब बेसिकली न्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा, ये उनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं ना, एमबीआई के अंदर पढ़े हैं हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना, कौन कौन से कार्बन के साथ, फिफ्थ और थर्ड तो नहीं है आंसर, बैकबोन बनाता है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। जो एंडो, एंडो का मतलब होता है बेटा इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन, जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए स्ट्रैंड्स है, ठीक है, तो एंडो न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बीच से इसे कट कर रहे हैं, ठीक है, इन बिटवीन से बीच से कट कर रहे हैं। एक्सो न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक्सो मींस आउट या एंड, ठीक है, तो बेसिकली एंड से क्लियर करने का काम, लाइक ब्रेक करने का काम, इधर से एंड से ब्रेक करने का काम करते हैं एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। एंजाइम्स दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, डीएनएज एंड आरएनएज, डीएनए ब्रेक्स द डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनएज आरएनए मॉलिक्यूल, एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करेगा, यू विल राइट डाउन दैट इट ब्रेक्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज विद इन द डीएनए, लिख लो, ब्रेक्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन बिटवीन या विद इन द डीएनए, डीएनए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, और नेक्स्ट वाला करेगा एट द एज, ब्रेक्स द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एट द एज ऑफ द डीएनए, ब्रेक्स द फॉस्फोडाइस्टर। चल बाकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हिंटू क्लावन ये सब। समझ में आया, देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से आज हमने क्या क्या देखा है। स्टार्ट किया था विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहले डीएनए निकालेंगे सेल को ब्रेक करके, जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर सेपरेट आउट करेंगे, फिर उसको वेक्टर में डालेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, सेल वॉल को ब्रेक कर दिया, राइट, प्लांट की है चाहे फंजाई की है चाहे फिर बैक्टीरिया की है। उसके बाद जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसमें डाइजेस्ट करा दिए, प्रोटीन आरएनए डीएनए रहने दिया, फिर डीएनए को अलग कर लिया स्कूलिंग के प्रोसेस से, चिल्ड इथेनॉल डाल के या फिर विम डाल दो उसके साथ, यानी डिशवॉशर डाल दो, चिल्ड नहीं है, ठीक है। फिर डीएनए को हम कट कर रहे हैं, कौन से एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेसेस देखेंगे अभी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली न्यूक्लियेसेस ले लेते हैं अभी के लिए, फिर न्यूक्लियेसेस यूज करेंगे उसको कट करने के लिए, अपना जीओआई सेपरेट करेंगे, फिर डीएनए के पीछे से उसे अलग कराने के बाद उसकी पीसीआर कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो भी हम इस चैप्टर में ही देख, ठीक है। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने वेक्टर का जो डीएनए था उसको मल्टीप्लाई कराया, मतलब वेक्टर की बॉडी में ये मल्टीप्लाई करेगा इवेंचुअली, और इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जिसके जो किसके अंदर जाएगा, होस्ट के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर, राइट। फिर हमने देखा कि होस्ट के अंदर हम क्यों डाल रहे हैं फॉरेन जीन, इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो प्रोटीन बना सके या फिर वो फर्दर क्लोन कर सके, वहां पर अपनी कॉपीज क्रिएट कर सके, दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसको होस्ट के अंदर डाल रहे हैं। अब वेक्टरलेस ट्रांसफर भी होता है जीन गन की हेल्प से या माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से, इस केस में हम होप करते हैं कि वो दोनों इंटीग्रेट करते हैं, राइट। बायोलिस या फिर जीन गन ये प्लांट में होता है, माइक्रो इंजेक्शन आया। फिर हमने पढ़ा कि बेसिकली हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, वेक्टर के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब बन गया ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, जब इस रिकॉम्बिनेंट को हम होस्ट के अंदर डाल रहे हैं तो होस्ट कैसा हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेट, मतलब रिकॉम्बिनेंट जा रहा है चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट जा रहा है, तो इवेंचुअली जब होस्ट के अंदर वेक्टर डीएनए जा रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बन रहा है, राइट, और जब नहीं जा रहा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बन रहा है, राइट। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो टाइप हमने पढ़े, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जा रहा है, मतलब जिसके अंदर जीओआई भी है, ऐसा वेक्टर डीएनए जा रहा है जिसमें जीओआई है, ऐसा वेक्टर डीएनए जा रहा है जिसमें जीओआई नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, राइट। फिर हमने देखा कि डीएनए हमने होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाना है, कैल्शियम आयंस
से बेसिकली ट्रीट कर दो, आइस कर दो, हीट शॉक कर दो, फिर से आइस कर दो, तो उसके अंदर परफोरेशन हो जाएंगी, पोस्ट वेक्टर डीएनए आ पाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ पाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक वेव। लास्ट हमने देखी न्यूक्लियसिस एंड और एनएक्सो, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी?